नमस्कार श्रोताओं माइंड ओवर मैटर रामदासपेट नागपुर हेलो डॉक्टर इस फोन इन प्रोग्राम में मैं राधिका पात्रिकर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे आकाशवाणी नागपुर के टॉक स्टूडियो में आई है डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा। और डॉक्टर मैडम हमें आज बहुत अच्छे ढंग से मानसिक तान तनाव के ऊपर बताने वाली है। तो अगर आपको कुछ सवाल करने हैं, सवाल पूछने हैं हमें, तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। हमारे फ़ोन नंबर से 25345227 तथा 25292666 ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। आपके फ़ोन कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। श्रोताओं, आप सभी को मालूम है मानसिक तान तनाव ये विषय बहुत बड़ा है और अलग अलग विषय होते हैं जिससे हमें तनाव आता है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम वैवाहिक जीवन के बारे में बातचीत करेंगे, मैरिज के बारे में बातचीत करेंगे और डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा हमें यहाँ पर मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित है। डॉक्टर कनक, गुड मॉर्निंग। Good morning. वेलकम टू आवर स्टूडियो। Thank you. Thank you for having me. डॉक्टर कनक, मानसिक तान तनाव शब्द बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। मतलब किस आदमी को, किस व्यक्ति को किसके लिए तनाव आएगा ये भी हम बता नहीं सकते। Correct. हो सकता है कि वही चीज़ का एक को तनाव आए, दूसरे को नहीं आए। तो आज हम एक काम करते हैं, मैरिज के बारे में ही बोलते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में मैरिज ये भी एक बहुत बड़ी संस्था होती है। Yes. ये कुछ पर्सनल काम नहीं रहता। विवाह करना, शादी करना ये कोई पर्सनल बात नहीं रहती, वो सोशल हो जाती है और दो फैमिलीज को वो जोड़ती है, ऐसे बोला जाता है। तो इसमें अहम भूमिका होती है कि शादीशुदा जो नए शादीशुदा लोग हैं उन्हीं के ऊपर ही बहुत तनाव आता रहता है। आपका क्या अनुभव क्या है? ये तो है बहुत ज़्यादा अनुभव ऐसा मुझे मिला है अभी तक कि सो द पॉइंट इज़ कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं ओवर द जनरेशन्स, ओवर द ईयर्स हमारी सोच में ही। तो जो पहले के जनरेशन थे, हमें ऐसा सुनने में आता है कि हमारे टाइम पे ऐसा सब नहीं था। एंड जो अभी की जनरेशन है वो ये बोलने पे आती है कि यार आपके टाइम पे ये सब भी तो नहीं था जैसा जो सब हमारे यहाँ है। राइट। तो प्रोज एंड कॉन्स इतने डिफरेंट हो गए और हैं। समाज भी बहुत बदलते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चेंजेस ही इतने आ गए हैं कि उस हिसाब से हमें अडाप्ट होना जरूरी है, वरना हम पुराने इसमें रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे किसी भी। डॉक्टर कनक, फोन आया है, फोन लेते हैं। Yes. हेलो। हाँ हेलो। जी, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पूछिए आपका सवाल। मैडम नमस्कार, मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं नागपुर में ओला टैक्सी चलाता हूँ। मैडम मुझे ना कभी कभी इतना मानसिक तनाव हो जाता है काम में रहते हुए, और मैं बहुत ऐसा झगड़ालू टाइप का स्वभाव हो जाता है, बहुत झगड़ा करता हूँ और बहुत टेंशन बढ़ जाती है। मतलब कुछ भी करने का ये नहीं होता। तो मैं इस अपने टेंशन को कैसे कम कर सकता हूँ? क्या ये मेरे काम और मेरी दिनचर्या से रिलेटेड है या मेरे खान पान या जो भी है उससे मुझे कुछ सुझाव बताइए। आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना मुझे, वो एक्चुअली स्ट्रेस के बहुत सारे लक्षण हैं। अगर ये ऐसे ही लक्षण चलते रहे तो डिप्रेशन या एंजाइटी या नशे की तरफ हमारा कदम बढ़ते जाता है। ठीक। तो आपने जो लक्षण बोले उसको आपको एक्चुअली मेरी एडवाइस ये है कि लेके आप किसी एक मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट से मिलिए, किसी साइकियाट्रिस्ट या थेरेपिस्ट से मिलिए, जो आपको एडवाइस करेंगे कि ये किस किस कारण से हो रहा है। क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या घर पे कोई चीज़ है या पैसे की क्या क्या टेंशन है एंड किस कारण से हो रहा है, उसके हिसाब से उसका सल्यूशन निकल पाएगा। बट मेरी एडवाइस है कि ज़्यादा समय तक आप अभी की सिचुएशन में, मानसिक स्थिति में ना रहे, वरना वो बढ़ता जाएगा। डॉक्टर कनक, इनको किस चीज़ का तनाव आता होगा? मतलब इन्होंने ये बताया नहीं? मतलब जानता है कि आदमी कि मेरे को इस वजह से तनाव आ रहा है? तो देखिए, हमारे दो मन है, चेतन और अचेतन मन। तो अचेतन मन बहुत इतना ज़्यादा वास्ट है कि हम उसका स्कोप भी नहीं लगा सकते उसमें क्या क्या चीज़ें होगी। ठीक है। जो भी चीज़ें हम खुद से होके मुद्दामून आम्ही जे विचार करतो, जानबूझ के जो हम सोचते हैं, जिस अवेयरनेस में है, वो सिर्फ उतना ही चेतन मन है। तो आप समझ लीजिए मुश्किल से 5% होगा, बाकी सब इट्स अ सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो अब
अगर मुझे कोई चीज़ से तनाव है तो वो मेरे इमीडिएट चेतन मन में चल रहा है, जैसे कि अभी तुरंत कुछ हुआ, बॉस ने डांटा, तो वो चेतन मन में आया। या बहुत पुरानी कोई चीज़ हुई थी जब मैं छोटी थी, बचपन में किसी ने मुझे बुली किया होगा स्कूल में, और आज मेरे बॉस ने उसी तरीके से फिर मुझे चुभा दिया या कुछ कह दिया, तो मेरा जो रिएक्शन है वो ज़्यादा बढ़ के आया, मेरा जो स्ट्रेस है, जितनी सिचुएशन है उससे ज़्यादा बढ़ के आया। दैट वुड मीन कि पुरानी कोई चीज़ मेरी ट्रिगर हुई। इट्स अ वेरी डीप थिंग। मैं आपको इतने कम टाइम में नहीं समझा पाऊंगी। नहीं, हम जैसे जैसे हमारे एपिसोड आएंगे वैसे वैसे हम बातचीत करते बिल्कुल, जाएंगे, क्योंकि समाज में ये बहुत बड़ी समस्या है, तनाव। तो उसमें से तो सभी को निकलना है बाहर। तो हम बातचीत कर रहे थे मैरिज के बारे में, विवाह के बारे में। क्या आपका अनुभव है? मेरा अनुभव अभी ये है कि हमारी जो सोच है शादी को लेके वो बदलती जा रही है, और वो बदलने के पीछे बहुत कारण है। हो सकता है कि हमने पहले कुछ और देखा हो, बचपन में किसी और के रिलेशनशिप्स, मैरिज का देखा हो, या हो सकता है कि अभी मेरी डिमांड्स, मेरी इच्छाएं, मेरे एम्बिशंस कुछ और है। सो उस चक्कर में आके एक नज़रिया जो शादी को लेके होता है कि हमने शादी करनी है या कारण क्या है शादी करने के पीछे, वो बदल गया है। तो आजकल ऐसा हो चुका है कि क्योंकि एवरीवन इज़ इंडिपेंडेंट नाउ, पीपल थिंक कि शादी ज़रूरी है भी या नहीं, या हम शादी में रहे भी या नहीं। शादी करने के पहले जो जो चीज़ें हमने पता करनी चाहिए, जैसे आजकल भी अरेंज मैरिजेस, लव मैरिजेस, एवरीथिंग की मैं बात कर रही हूँ। मेरे पास जो कपल्स आते हैं थेरेपी या काउंसलिंग के लिए, उनकी बहुत सारी चीज़ें ना पहले से डिस्कस्ड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, शादी मतलब बिफोर मैरिज, विवाह पूर्व समुपदेशन। यस। तर बिफोर मैरिज प्री मैरिटल काउंसलिंग भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अभी इम्पॉर्टेंट है, एंड पोस्ट मैरिटल ऑल्सो। कारण ये है कि ऐसा हमें पता चल रहा है कि डिवोर्स के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, सेपरेशन के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। भले लॉ की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस कम हो रहा है या डाउरी कम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि और कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी कभी शादियों में। जैसा आपने कहा, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, दो लोगों की बात है ही नहीं। स्पेशली जब हम इंडियन समाज की बात करते हैं तो ये तो दो परिवारों की बात होती है, एंड एक्सटेंडेड परिवारों की भी बात होती है, यू नो। तो इतने सारे बर्तन अगर है साथ में तो बजेंगे ही बजेंगे, टकराएंगे, बजेंगे, गिरेंगे, फूटेंगे। हम उनको हैंडल कैसे कर रहे हैं वो जरूरी है। नहीं, पर इसका कभी कभी ये जो तनाव रहता है ये लेडीज पर ज्यादा रहता है, ऐसे देखने में आया है। हो सकता है क्योंकि वो पुरुष का ही वो घर रहता है, वो पति का वो खुद का घर रहता है, तो उनको उतना टेंशन नहीं रहता जितनी बाहर से आई हुई लड़की को रहता है। तो वो कैसे फेस कर सकती है ये सब? ये चीज़ है। देखिए, मैं ना तुलना बिल्कुल नहीं करूँगी कि औरतों के डिफरेंसेस इन स्ट्रगल्स पोस्ट मैरिज एंड आदमियों के, क्योंकि दोनों जगह बहुत चेंजेस और स्ट्रगल्स है। हाँ, औरतों के शायद ज़्यादा इंटेंस इसलिए हैं क्योंकि सब कुछ अलग हो जाता है, घर बदल जाता है, कपड़े बदल जाते हैं, एवरीथिंग। एंड सेम थिंग फॉर, और विचार बदलने की उम्मीद की जाती है। विचार बदलने की उम्मीद की जाती है। जहाँ एक जना आ रहा है घर में, वहाँ बाकी के 4 लोग भी तो है, तो सिर्फ एक जने से क्यों एक्सपेक्ट किया जाए। तो आजकल क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है, औरतों को खुद के ऊपर इंडिपेंडेंस आ रहा है, तो लोगों को ये लग रहा है कि शायद उस कारण से ये तनाव आता है, बट ऐसा है नहीं। इट इज देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू इट। एक फोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं उत्तम राव ढोकने बोल रहा हूँ, 51 मनोहरिया हजारीबाग। तो मेरा क्या होता है मैडम कि लेफ्ट हैंड में चेस्ट पेन होता है, बंद होता है, चेस्ट पेन होता है, बंद होता है। जी श्रीमान उत्तम जी, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा? हाँ। जी करिए, सवाल करिए आपका। उसमें क्या होता है मैडम, क्या मेरे मन में आता है कि अपना हार्ट अटैक तो नहीं है। उसके बाद भी मैंने TMT टेस्ट किया, 2D इको किया और लिपिड प्रोफाइल किया, उसमें भी कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भी मेरे चेस्ट में पेन होता है तो मन में ऐसा विचार आता है कि हार्ट अटॅक आहे क्या। बरोबर। उत्तम जी, तुम्ही जे मला सांगत आहात ना, ते खूप जास्त सिग्निफाय करतोय, आम्ही म्हणतो सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर, किंवा त्याच्या आतमध्ये काहीतरी आहे मूळ कॉज।
म्हणून तुमचा ECG एक्सरे 2D इको सगळं नॉर्मल आहे. तो मेरी एडवाइस ये है कि आप आपके पास के किसी साइकाइट्रिस्ट से ज़रूर मिलिए, उनको ये सिम्टम्स बताइएगा. इसके लिए अच्छा 100% इलाज है अपने पास, अच्छा अच्छा है ना? ठीक है फॉर मैम. श्योर. ओके. तो हम बातचीत जी कर रहे थे जी मैरिज की. करेक्ट करेक्ट. सो फीमेल्स डू नीड टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. औरतों की काफ़ी सारी चीज़ें बदलती है, बट आदमियों की भी. हम्म, तो हम वो भूल जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो अपने ही घर में है, अपने ही कंफर्ट में है. प्लस हम मेंस मेंटल हेल्थ की बात बहुत कम करते हैं आजकल, क्योंकि फॉर सम रीज़न इतनी ज़्यादा वोकलाइजेशन हो गई है अभी कि आदमियों की परिस्थिति निग्लेक्ट हो जाती है. एंड जून, आई वुड लाइक टू टेक दिस पॉइंट एज जून हम मेंटल हेल्थ मंथ मनाते हैं फॉर मेन ऑल्सो. अच्छा. सो शादी के बाद जो तनाव औरतों पे है, कई हद तक आदमियों पे है. घर शेयर करना है, कमरा शेयर करना है, अलमारी खाली करके दूसरी जगह किसी और इंसान को देनी है. जो पहले सब कुछ मेरा था अब मुझे बांटना है आधा. प्लस सास और बहू के बीच की जो नोक झोंक है, उसके बीच में मेरे को भी बैलेंस कैसे बना के चलना है कि मम्मी को भी बुरा ना लगे, बीवी को भी ना लगे. एक सैंडविच हो जाता है सैंडविच हो उनका. जाता है एंड दैट कॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. उस चक्कर में भी मैंने कई बार देखा है कि आदमी लोग व्यक्त नहीं कर पाते हैं अपनी इमोशंस अच्छे से, जैसे हम कर लेते हैं. नहीं, वो भी, और अपने समाज में वो अच्छा भी नहीं माना नहीं जाता. माना जाता. मर्द को दर्द नहीं होता, है वो ना? रो नहीं सकते. राइट. एंड उस वजह से वो अंदर ही अंदर दबता जाता है. तो वो दबता जाएगा. एक इंसान एक्सप्रेस कर रहा है पार्टनरशिप में, एक बिल्कुल भी नहीं कर रहा है. तो उसके बाद जो वॉल्केनो फूटता है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनती जाती है. दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस जो मैंने देखा है अभी डिवोर्स तक के के. लिए. यस, कपल काउंसलिंग्स में. डॉक्टर कनक, एक फोन आया है हमें, देखते हैं. हेलो हेलो हेलो. श्रद्धा मैडम. हाँ, बोलिए, आपका नाम बताइए. हा, मेरा नाम अवंतिका है. जी. मला डॉक्टरला असा प्रश्न विचारायचा आहे की मला नेहमी चिडचिड होते आणि माझं मन कुठे लागत नाही. बरोबर बरोबर. परत मी सगळ्या श्रोत्यांना हे म्हणते आहे की जेव्हा आपल्याला असं खूप वेळपासनं होतं की बा चिडचिड होत आहे, मन कुठे लागत नाही, कुठे भूक लागत नाही व्यवस्थित, झोप येत नाही, आणि काही सारे जे लक्षण आम्ही याच्या अगोदरच्या प्रोग्राममध्ये डिस्कस केलेले आहेत, एन्झायटीचे, स्ट्रेसचे लक्षण, हे प्लीज एखाद्या सायकायट्रिस्टला भेटून त्यांच्यासोबत डिस्कस करावे. याच्या मागे खूप मोठं कारण हे आहे की पुढे जाऊन हेच मानसिक आजारात कन्वर्ट होतात. तो इट्स बेटर कि आप लोग इस बारे में डिस्कस करें. और कारण मी रेडिओवर फोनवर तुम्हाला नाहीच समजवू शकणार. तुम्हाला कुठल्या तरी डॉक्टराला भेटावंच लागेल. नुसतीच फक्त हे स्वतः कळणं की आपली फक्त चिडचिड होतीये, हे पण खूप झालं ना. हो हो. नाही तर कळतच नाही. नाही तर कळत नाही. आजकाल आपल्याला ते कळायला तरी लागले. तो खूप मोठी गोष्ट आहे की कळतंय. आपण त्याच्या पुढे अजून एक स्टेप घ्यायचं, डॉक्टरांना भेटायचं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है समाज में कि हम क्यों जाए सायकायट्रिस्ट के पास, हम पागल थोडी आहे. मला पागलाच्या डॉक्टरांकडे कशाला पाठवतात. पण सायकायट्रिस्ट नेमकं फक्त पागलांचे डॉक्टर नाहीच आहेत. पागल होऊ न देण्याच्या आधीची स्टेज आहे. यस यस. एंड एवरीथिंग अंडर द सन कम्स इन साइकाइट्री. आपको नींद नहीं आ रही है तो, अगर आपको शरीर में हर जगह दर्द हो रहा है, रिपोर्ट सेम आ रही है तो एक और फोन लेते हैं डॉक्टर. हेलो. हॅलो. हाँ जी, बोलिए. मॅडम, मी आशिष कोल्हे बोलतोय, नागपूरहून. हाँ, बोला. मी एक जमान्यात खूप शांत, एक जमान्याच्या मी मागे 1 महिन्यापर्यंत खूप शांत स्वभावाचा व्यक्ती होतो. पण इतक्यात मला 15 दिवस झाले मला खूप खूपच चिडचिड होते. काहीतरी झालंय का इतक्या 15-20 दिवसात घटना कुठली? बरोबर इतक्यात तब्येत नाही बरोबर, त्याच्यामुळे चिडचिड होते की काय मला कळत नाहीये. आणि 15 दिवस झाले मी ऑफिसलाही गेलो नाहीये. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तर हे जेव्हा असं होतं ना, दॅट मीन्स की कुठल्या तरी कारणामुळे मला हे होत आहे. मला ते कारण शोधून काढणं गरजेचं आहे. जेव्हा तुम्ही ते कारण शोधून काढाल तेव्हा आपण त्याचं समाधान. हो, करेक्ट. आपली तब्येतीमुळे होत असेल का? तब्येतीमुळे अजून काही कारण असू शकतात. आई वुड लाइक यू टू टेक डीपर आप और सोचिए कि 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले क्या हुआ था, घर में, ऑफिस में, किसी भी रिलेशनशिप में, फाइनेंशियली, एनीवेयर. थिंक अबाउट इट. काय कारण असू शकतं.
काहीच कारण काहीच नाही. मग तब्येतीमुळे चान्सेस आहे. तर अजून 1 महिना बघा, 1 महिना द्या थोडं सगळे हे सिम्पटम्स जायला. जर का नहीं गेले, 1 महीनापेक्षा जास्त राहिले, तो फिर पक्का आपके डॉक्टर से मिलिएगा, क्योंकि देन इट इज़ अ कंसर्न. डॉक्टर अशा वेळेला टॅबलेट्स वगैरे पण देतात की फक्त काउन्सिलिंग करतात? करेक्ट. टॅबलेट्स पण देतो, काउन्सिलिंगही करतो. ते डिपेंड करतं की किती इंटेन्स आहे, किती जास्त सिव्हिअर कंडिशन आहे, किती जास्त त्रास होतोय. एक फोन घेऊया. बिल्कुल. हॅलो. नमस्ते मैम. नमस्ते डॉक्टर मैम. नमस्ते. मैम मेरा ये सवाल है कि जो एंजाइटी होती है और जो डिप्रेशन होते हैं इसमें क्या डिफरेंस है और इनके Right. लक्षण अलग अलग होते हैं क्या? राइट. हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन. डिफरेंस बहुत ज़्यादा है एनजाइटी में और डिप्रेशन में. अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा सकूँ तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है, लेकिन बीच में मिलते भी हैं. दोनों के सिम्टम्स काफ़ी हद तक अलग भी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, डिप्रेशन में आपको ऐसा लगता है कि मैं एक ही जगह बैठे रहूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँ, मैं बेड से ही ना उठूँ, मैं नहाऊँ ना, खाना ना खाऊँ, नींद नहीं आ रही है, किसी से बात नहीं करना, एंड सो मच मोर. एंजाइटी में इट इज़ एग्जैक्टली दी ऑपोजिट. आपको दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, सांस फूलने लगेगी, यू माइट फील वेरी वरीड एंड फियर सम, स्कैर्ड, डर लगने लगेगा, एंड बहुत सारी और चीज़ें. दिस इज़ 2 डिफरेंट थिंग्स. सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो व्हेन यू कीप वरिंग अबाउट योर फ्यूचर, ओके, आगे क्या होगा, आगे की चिंता, मोर लाइकली आपको एंजाइटी के सिम्टम्स, भविष्य की चिंता. राइट. और पिछली बार क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, ड्वेलिंग ऑन द पास्ट, थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स, रिग्रेट्स, रिमोर्सेस, ये सारी चीज़ें कैन पुश यू मोर टुवर्ड्स डिप्रेशन. लेकिन दोनों साथ में भी कोएग्जिस्ट करते हैं, मिलते हैं साथ में भी. इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, रियली वास्ट, डिफिकल्ट टू कंज्यूम इन वन थिंग. तर डॉक्टर कनक, आपण आपल्या श्रोत्यांना सांगूया. श्रोते हो, माइंड ओव्हर मॅटर, रामदासपेठ, नागपूर. हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमामध्ये आज आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी स्टुडिओमध्ये उपस्थित आहेत मनोविकार तज्ज्ञ डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा. आणि आजचा आपला विषय आहे मानसिक ताणतणाव अंतर्गत विवाह संबंधातल्या समस्या. तर तुम्हाला जर का काही प्रश्न विचारायचे असतील तर जरूर तुम्ही आत्ता आम्हाला फोन करा. त्यासाठी आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 25345227 आणि 25292266. नागपूर बाहेरच्या श्रोत्यांनी 0712 हा STD कोड लावायचा आहे. तर डॉक्टर, विवाह झाल्यानंतर कोणकोणत्या मुख्य गोष्टी अशा असतात की ज्यामुळे त्यांच्यामध्ये गैरसमज होऊ शकतो? राईट. व्हेरी गुड क्वेश्चन. सगळ्यात पहिला आता फॉर नाव इज फाइनेंसेस, फाइनेंशियल चॉइसेस, इन्वेस्टमेंट्स, घर कैसे चलाना है, कहाँ से कितना खर्चा और है, किसने पैसे खर्च किसने करने हैं. खर्चा करने, क्योंकि आजकल दोनों कमा रहे हैं. दूसरी टॉपिक इज चिल्ड्रन. एक्चुअली बच्चे चाहिए क्या, कब चाहिए, कितने चाहिए, फैमिली प्लानिंग करके चाहिए, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. एंड द थर्ड विच इज़ कमिंग इन इज़ बाकी की फैमिली. जैसे सास ससुर के साथ रहना है, नहीं रहना है, न्यूक्लियर फैमिली चाहिए, जॉइंट फैमिली में रहना है. कई बार ऐसा होता है कि ये 3 मेजर चीज़ें डिस्कस नहीं होती है शादी के पहले, कि हमारे आफ्टर द मैरिज हमारा क्या रहने का तरीका रहेगा, संसार कसं चालेल. एंड बिकॉज ऑफ दैट आफ्टर द मैरिज क्लैशेस होना कि नहीं, मुझे नहीं रहना है ऐसी जगह या इस घर में, या मुझे इंटीरियर अलग चाहिए से लेके मेरे को शहर ही अलग चाहिए से लेके दिस इज़ नॉट माई फाइनेंशियल आइडिया, मुझे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, या हाउ एम आई गोइंग टू सेटल डाउन. ये सारी इश्यूज बहुत मेजर बढ़ जाते हैं सडनली. लगते बहुत छोटे हैं बट आफ्टर सम टाइम वो ऐसे ब्लो अप होता है जैसा पॉपकॉर्न फूटते हैं ना बहुत सारे, और उस तरीके से इट्स इरिवर्सिबल. नहीं, पर ये देखने में आता है डॉक्टर कनक कि जब कभी घर की लेडी कमाती है तो उसने कहाँ पर वो पैसे खर्च करने के ये डिसीजन पति लेता है. करेक्ट करेक्ट. और उसके ऊपर वो तनाव आता है कि मैं नहीं बोलूँ तो मैं पति धर्म नहीं निभा रही हूँ. राइट राइट राइट. और हमको इनहेरेंटली वैसा सिखाया जाता है, यू नो, पत्नी धर्म एक अलग अलग ओहदे पे है, हमने ऐसे बिहेव करना है, ऐसे करना है. एंड क्योंकि हम एक पुरुषवादी
सोसाइटी में हैं, तो अभी भी वो भले औरतें कमा रही हैं, भले फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, बट वो उस तरह पे इक्वालिटी पे पहुंचा है नहीं। तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी भी पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हाँ हम काम तो कर रहे हैं लेकिन बैंक अकाउंट पति के इसमें जमा हैंडल हो रहा करता है, है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अभी भी नहीं है। जी, Yeah. एक फ़ोन लेते हैं, Yes. बाद में हम ज़रूर चर्चा Sure, करेंगे। sure. हेलो, हाँ, हेलो श्रद्धा मैम। हाँ जी, बोलिए आपका हाँ नमस्ते, मैं सवाल। मनोज सोनी बोल रहा था नागपुर से। जी बोलिए। हाँ मैम से मेरे को आज के टॉपिक पे एक प्रश्न ये करना था कि ये साइकोमेडिक मतलब वो जो मेडिकल टाइप का प्रॉब्लम है। मेरे फादर इन लॉ हैं, उनको पार्किंसंस या अल्जाइमर दोनों में से कोई एक डिसीज मुझे ऐसा लगता है, Okay. क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी 90% कम हो गई है। He राइट। has degraded So, to आपने- something like जितना हम देखते थे उन्हें पहले एक्टिव, अभी वो उतने ही इनएक्टिव हो गए हैं। आपने किसी डॉक्टर का ओपिनियन लिया है इस चीज़ पे? हाँ जी, एक डॉक्टर हैं, उनके साथ में उन्होंने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी तो उससे तो काफ़ी सारी ऐसा नींद वगैरह का प्रॉब्लम्स था, तो डिसकंटिन्यू करके फिर अभी होम्योपैथिक शुरू किया है। राइट। सो हाउ कैन आई हेल्प यू, बताइए। मैं ये जानना चाह रहा था कि पोस्ट मैरिज जो भी एक प्रॉब्लम्स होती है कहीं उससे रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि उनका जो एक बेटा है हाँ। वो शादी लायक है और Right. एक ही बेटा है, राइट। एंड ही बिलोंग्स टू ऑल वीमेंस फैमिली। राइट। बेटी है, फिर बेटी की बेटियां हैं, Right. फिर मौसियां हैं, मगर मेल साइड में देयर इज अ माइनॉरिटी आई गेस। Right. वेरी फ्यू पीपल आर तो देयर, वेरी आपको फ्यू। ऐसा पूछना है कि कहीं इस कारण की वजह से उनको ये बीमारी तो नहीं है, ऐसा? उन्होंने वो कहीं स्ट्रेस तो नहीं ले लिया है। Right. जैसा आपने अभी बताया कि दो प्रकार की जो फ्यूचर के बारे में सोचना और Right. टेंस रहना, Right. तो इट इज Right. बेसिकली सिम्टम ऑफ Right. वो जो आपने बताया था Correct. कि तो डिप्रेशन आपने में जो चले मुझे जाता है ये इंसान। दो बीमारी कही कि आपको डॉक्टर ने बताया है कि अल्जाइमर्स या पार्किंसंस है, वर्सेस जो मैं अभी डिस्क्राइब कर रही हूँ अबाउट डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ कंडीशंस, सिंस ये दोनों ही सेम ऑर्गन का डिसफंक्शन है विच इज़ ब्रेन, जो मेंदू है, कई बार सिम्टम्स सेम आ सकते हैं। फॉर दैट आई कांट डायरेक्टली डायग्नोस 2-3 सिम्टम्स पे ही कि एग्जैक्टली इनको क्या है। सो आई वुड सजेस्ट टू विजिट अ न्यूरोलॉजिस्ट और अ साइकाइट्रिस्ट एंड ब्रेन का उनका MRI एंड न्यूरो इमेजिंग करके फर्स्ट हैव अ डेफिनेट डायग्नोसिस, एंड उसके बाद ही वी कैन फाइंड आउट कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि सिम्टम्स दोनों के कई बार सेम होते हैं अगर सीवियर डिप्रेशन रहा तो भी। एक और फ़ोन आया है हमें। हेलो, हॅलो मॅडम, नमस्कार मॅडम. नमस्कार, हां, ज्योती मुसमाडे बोलते. बोला. माझे मिस्टर आहे ना एका मेडिसिनच्या कंपनीमध्ये जॉब करतात. हां हां. तर ते खूप चिडचिड करत राहतात, म्हणजे माझ्यावर आणि मुलांवर Right. खूप चिडचिड करतात. right. मग त्यामुळे मुलांचं लक्ष लागत नाही अभ्यासात. Correct. आणि कसंही वागलं ना, चांगलं वागा, किती चांगलं वागा, चिडचिडच करतात. आणि म्हणतात नुसते माझे आई वडील आणि आमचे पाहुणे आणि चांगलं वागलं तरी चिडचिड. करेक्ट. हां. तुम्ही जे बोलत आहात असू शकतं ते खूप जास्त मानसिक ताणतणावात आहात आणि भरपूर वर्षांपासून असतील असं मला अंदाजा येतो आहे. पण आणि म्हणतात तुझंच जमत नाही कोणासोबत असं सांगतात. बरोबर. हां. तर अशा वेळेस ना स्वभाव दोष खूप मोठी गोष्ट असते. भरपूर वेळा स्वभाव दोष असतं माणसाला आणि आपल्याला कळून येत नाही. आपल्याला वाटतं की हे असेच आहेत, हे असेच राहतील आणि आपण त्यानुसार स्वतःला त्याच्यात टाकायचे प्रयत्न करतो. पण जर का ते नेहमीपासनं असेच आहेत तर चान्सेस आहेत की हे स्वभाव दोष आहे, की त्यांना तुम्ही जर का काउन्सिलिंगसाठी घेऊन जाल, असू शकतं की त्यांनी मदत होईल बा. येणार नाही जर काउन्सिलिंग का करता. ती एक खूप मोठी गोष्ट ही आहे. जर खूप का मोठी स्वभाव दोष समस्या आहे. असला तर समोरचा माणूस येत नाहीच. त्यांना काउन्सिलिंग असं करता वाटतं की पण जात तुम्हाला नाही. प्रॉब्लेम आहे, मला नाही आहे, मी व्यवस्थित आहे.
हो राईट. ठीक. अशा वेळेला Right. काय करता येईल मग? खूप मुश्किल है. हम एक कहावत है ना कि हम घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं पर पीना नहीं पीना उसके हाथ में है. हाँ, उसको खुद को लगना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, Correct, correct, एक्सेप्ट करना चाहिए correct. कि मुझे ये मानसिक प्रॉब्लम है Right. और इसके लिए दवाई लेना ज़रूरी है राइट. कि मैं, या है ना? हाँ, मैं वही कह रही हूँ, एवरीथिंग अंडर द सन कम्स इन साइकाइट्री. मतलब ऐसे भी कितने सारी चीज़ें होती है, न जाने कितने सारे टाइप की सफरिंग्स हैं जो लोग महसूस कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं, दबा के रखते हैं. बट एक इंसान ऐसा नहीं होगा दुनिया में जो किसी न किसी तरीके से तनाव में मानसिक नहीं. तौर पे तनाव में नहीं है. डॉक्टर, हमने बात की फाइनेंस के बारे में मम्म. कि पत्नी का जो बैंक बैलेंस है या फिर Right, वो right, सब वो right, हैंडल right, करते हैं पति, right. जिसका बहुत तनाव आ Right. सकता है, राइट. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? दिस इज़ मोर ऑफ अ सोशल क्वेश्चन देन अ साइकाइट्रिक क्वेश्चन. मतलब मेरी एडवाइस ये है, अभी जो भी शादी कंसिडर कर रहे हैं या शादी की उम्र में है, मेरी एडवाइस ये है, पहले तो कुछ 3-4 पॉइंट्स आप लिख के रखें कि इस बारे में मैंने क्लियरली बात करनी है, हो सकता है ये इंसान मेरा फ्यूचर लाइफ पार्टनर हो. एंड दूसरी मेरी प्राइमरी एडवाइस ये है कि शादी के पहले डेफिनेटली दोनों प्री मैरिटल काउंसलिंग कीजिएगा. बिकॉज अभी के जो चैलेंजेस है, अभी की लाइफ की, अभी की दुनिया के चैलेंजेस ही अलग है. तो टू टेक ऑन दोज चैलेंजेस एज अ कपल एंड स्पेशली एज अ मैरिड कपल इज़ अ बिग टास्क इन दिस सोसाइटी. उस समय हमारे बीच में आपस में फ्रिक्शन हो जाते हैं और वो इतने बढ़ जाते हैं कि फिर अनरिपेयरेबल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं. So it's better कि pre-marital counseling you have and then go about it. वो अर्बन में ठीक है, शहरों हाँ, में रूरल एरिया, में. हाँ, बहुत Yeah, मुश्किल है. yeah. रूरल एरियाज में तो मैम लोगों को अपने हक के बारे में भी पता नहीं. औरतों को क्या हक है, आदमियों को क्या हक लेकिन है. चिड़चिड़ उतनी होती है, Laws. वो तो एकदम से हानामारी पे आ जाते हैं, हाँ, शारीरिक हाँ, तौर पर. हाँ. तो अभी बहुत दूर है दिल्ली हमारे लिए. इफ वी नीड टू बी मेंटली अवेयर एज अ नेशन, बहुत मेहनत का काम है, हमें सबकी मदद करते हुए चलना पड़ेगा. पहली बात आपने फाइनेंस के बारे में बताई, दूसरी बच्चों के बारे में कि Right. कब बच्चे चाहिए राइट. है. चाहिए भी या नहीं लेकिन चाहिए इसके है. लिए प्री मैरिज काउंसलिंग में भी थोड़ा सी हेजिटेशन रहता है हाँ, कि अभी हाँ. शादी ही नहीं हुई और बच्चों के बारे हाँ, में बातचीत चल रही. हाँ. राइट. यही सारे जो हेजिटेशंस है, दैट आर द वंस विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ. क्योंकि देखिए, पहले तो ऐसा था कि पीरियड्स के बारे में ओपनली बात करना भी टैबू था, है ना. अब तो ओपनली हम बात कर रहे हैं क्योंकि उतनी अवेयरनेस हमने फैलाई है. सेम थिंग हैज़ टू बी डन विद दिस. अगर हम इतने खुल्लम खुल्ला बोल सकते हैं कि डिवोर्स रेट्स बढ़ गए, आजकल के बच्चों को तो सहन शक्ति ही नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों पे डिवोर्स ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं हम, है ना. सो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम ये कहें कि बेटा देखो, अगर आपको साथ में लाइफ गुजारनी है तो पहले आप ये चीज़ें क्लियर कर लो आपस में, या पहले ही 1-2 सेशंस ले लो काउंसलिंग की, आपके आपस में आप कंपैटिबल हो भी या नहीं हो. अगर हम इस बारे में ज़्यादा एफर्ट्स डालें इन दिस टाइम, तो शायद हमारी जो टैबू है, जो डर डर के हम जाते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास, वो शायद कम हो जाए. और ओपनली जो भी मन में सवाल आते हैं, वो अगर ओपनली एक दूसरे को शब्दों में बयां करना अगर हम सीखते हैं, क्योंकि हमारे मन में क्या चल रहा है वो सामने वाले के कभी ध्यान में नहीं आएगा. बिल्कुल नहीं कि आएगा जब तक कि हम शब्दों में उसको बताते नहीं. तो विदाउट हेजिटेशन उतना तो पूछ सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज द की. एवरीवेयर कम्युनिकेशन इज द की. सिर्फ शादीशुदा या दाम्पत्य जीवन में ही नहीं, बट माँ बाप के साथ भी, दोस्तों के साथ भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी क्लियर कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे. सिर्फ इतना होता है कि बच्चों की उम्र उतनी नहीं होती, उनको एक्सपीरियंस उतना नहीं होता. तो वहाँ हमारा काम है कि हम उन्हें समझाएं, कि ये चीज़ें गलत जा सकती है, या इन चीज़ों का अगर आप अभी ख्याल रख लो, क्योंकि वो मेजर चीज़ें. फिर छोटी मोटे जो आते रहते हैं हर्डल्स, वो तो आते ही रहेंगे.
जी, विषय तो बहुत बड़ा है डॉक्टर कनक, जी। पूरी बात भी नहीं हो सकी है। जी, जी, जी। हाँ, अगले प्रोग्राम में हम ज़रूर इसी विषय पर बातचीत करेंगे। एब्सोल्युटली। श्रोताओं, माइंड ओवर मैटर, रामदासपेट नागपुर, हेलो डॉक्टर, इस फोन इन प्रोग्राम में आज का हमारा विषय था मानसिक ताण तनाव के अंतर्गत मैरिज या विवाह में उत्पन्न होने वाली समस्याएं, और इस विषय पर आज डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा ने हमें मार्गदर्शन किया। डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी। श्रोताओं, इस प्रोग्राम के लिए तकनीकी सहयोग हमें मिला दिनेश बोरकर तथा भगवान बोरघरे का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विजय सिंह राजपूत। अब मैं राधिका पात्रिकर आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।